परमात्मा प्रसाद की तरह उपलब्ध होता है, परमात्मा प्रयास से उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि अगर प्रयास से होता तो जो मिस्टर यूनिवर्स होता उसे जल्दी उपलब्ध हो जाता, क्योंकि वो ज्यादा ताकत है। निश्चित ही मैं एक सन्यासी हूं, लेकिन मोक्ष से राजी नहीं हूं। मैं कर्म से राजी हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे सामने जो भी चीजें आए, चाहे वो मेरा परिवार हो, चाहे वो मेरा समाज हो, चाहे वो मेरी अपनी जरूरतें हो, चाहे वो मेरी अपनी इच्छाएं हो, मैं उनकी पूर्ति के लिए 100% प्रयास करूं। वही मेरा कर्म हो। जिस दवाई से बुद्ध ठीक हुए वो बुद्ध की बीमारी का कारण था, अब वही दवाई हम भी खा लें, ये तो बात अच्छी नहीं है। आज आदमी घड़ी देख के खाना खा रहा है, घड़ी देख के जग रहा है, घड़ी देख के वो अपने जीवन का निर्धारण कर रहा है कि क्या करना है, जबकि अंदर की भी एक घड़ी बनी थी। और मैंने समझा है कि सत्य के रास्ते पे सत्य बोलने से बेहतर कोई भी तरीका नहीं हो सकता सत्य को जानने का। आप अपने रिश्तों में सत्य बोल के देखिए, आप बिल्कुल फिल्टर हो जाएगा कितने आपके अपने हैं कितने नहीं हैं। मुक्ति का सबसे अच्छा मार्ग है सत्य बोलो। जैसे कि ओशो ने कहा नाचो, तो उन्होंने जब नाच की बात नहीं की, उन्होंने नृत्य की बात कही। नृत्य आत्मसात करते हुए नृत्य की बात है, अपने को आत्मसात करते हुए। लेकिन नृत्य इतना गहरा होना चाहिए कि तुम धूप और छांव के बगैर भी नाच सको, तुम किसी व्यवस्था के बगैर नाच सको, तुम बिना किसी आयोजन के नाच सको, और यहां तक संभव हो तो तुम अपने परिजनों की मृत्यु पे नाच सको। ओशो नृत्य को इतने गहरे ले जाने की बात कर रहे हैं, तो मैं ये पूछ रहा हूं, क्या वो नृत्य इतना गहरा लोग हो रहा है, कर रहे हैं? एक प्रवचन माला है जिसको सुने जाके, वो है कोपले फिर फूट आई। कोपले फिर फूट आई की पूरी प्रवचन माला सुने तो उन्हें पता लगेगा कि ओशो जैसे व्यक्ति को भी दर्द होता है जब वो अंत में ये देख रहा है कि वो जो कहना चाहते थे वो कोई सुन नहीं रहा। एक ओशो का एक शहर में, मतलब हर शहर में एक सन्यासी ऐसा है जो वाकई में ओशो को समझा, लेकिन वो सन्यासी है जिसे वहां का कोई सन्यासी नहीं समझा। मेरी फिलॉसफी कहती है और मेरा अनुभव है इसका, वो ये है कि हम जन्म लेते हैं बार बार। जो मेरे अनुभव में है, जन्म लेना मेरे अनुभव में है, मुझे मालूम है पिछले जन्म की स्मृति का मुझे इस जन्म का पता है, तो मैं ये कह सकता हूं कि जन्म लेते हैं। लेकिन मोक्ष मेरी स्मृति भी नहीं है। मोक्ष की केवल कहानियां हैं, किस्से हैं, और जिस प्रकार हर व्यक्ति मरने के बाद स्वर्गवासी हो जाता है, तो फिर जब स्वर्गवासी ही हो जाता है तो क्या मोक्ष की बात करें? दुखी है परमात्मा की बनाई व्यवस्था से, वो दुखी है परमात्मा के बनाए जगत से, वो दुखी है परमात्मा के बनाए रिश्ते नातों से जो भी उन्होंने बना ली हैं। तो कुल मिला के वो उससे दुखी है और उस प्ले को सही से खेल नहीं पा रहे, जिसके कारण वो परमात्मा का ही जगत छोड़ देना चाहते हैं, जबकि परमात्मा के जगत को छोड़ने का कोई उपाय नहीं है, ऐसा सभी धर्म ग्रंथ कहते हैं। क्योंकि देखिए, नरक भी उसका, स्वर्ग भी उसका, पृथ्वी भी उसकी, शरीर भी उसका, कहीं यूनिवर्स में कहते हैं कण कण उसका है, तो जाओगे कहां? मोक्ष पाके जाना कहां है? सखा जी, आपका स्टिक बिंदास में स्वागत है। और खास आज के दिन की, जब आज का दिन है ओशो जी का बर्थडे 11 दिसंबर 2024 जी। तो आज के दिन हम आपसे ओशो जी की थोड़ी बातें करना चाहेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों के लिए आपका इंट्रोडक्शन शॉर्ट में आप हमें बताइए। देखिए, मेरा इंट्रोडक्शन सखा ही बोलते हैं मुझे, जो आपने नीचे नाम भी डाल रखा है। वैसे मैं ओशो के प्रेम में कह सकते हैं, लेकिन मेरी अपनी एक परिभाषा है, और परिभाषा ये है कि मैं ओशो के प्रेम में नहीं हूं, उसके प्रेम में हूं जिसके प्रेम में ओशो थे। और मैं समझता हूं कि ओशो की ये देशना ही रही है कि आप मेरे प्रेम में ना पड़ें, बल्कि उसके प्रेम में पड़ें जिसके प्रेम में खुद ओशो थे। क्योंकि इस जगत में एकमात्र प्रेमिका है परमात्मा, जिसे सब प्रेम कर सकते हैं, और जेलिसी वाला कोई सवाल नहीं होना चाहिए। तो मेरा परिचय यह है कि मैं एक ओशो का सन्यासी भी हम कह सकते हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त मैं थोड़ा सा क्रांतिकारी सन्यासी हूं, जैसे ओशो स्वभाव से थे, जो रूढ़िवादी या गली सड़ी व्यवस्था होती थी उसका विरोध करने वाला। तो मेरा परिचय सिर्फ एक विद्रोही के रूप में आप देख सकते हैं, और एक मित्र के रूप में देख सकते हैं। ना आप मुझे एक सन्यासी के रूप में देखें,
ना ही आप मुझे एक संत के रूप में देखें, मैं एक सखा हूं, मित्रवत हूं, और मैं सखा ही होना चाहता हूं। यही मेरा परिचय है। और उसके अलावा एक परिचय ये भी है कि मैं एक ऐसी चिकित्सा पद्धति पे काम करता हूं जिसमें किसी भी तरीके की दवाई नहीं दी जाती, किसी भी तरीके का ऑपरेशन नहीं होता, किसी भी तरीके का डाइट चार्ट नहीं है, कोई भी योग नहीं कराता हूं, कोई भी ध्यान नहीं कराता हूं, लेकिन लोगों को ठीक करता हूं। एक ऐसी चिकित्सा पद्धति पे काम कर रहा हूं। इसके लिए हमारा सखा वेलनेस है, जो कि सहारनपुर में है। वहां पे लोग आते हैं, आज के दिन भी आए हुए हैं, और विशेष रूप से कुछ लोग ओशो का बर्थडे मनाने भी आए हुए हैं। तो ये सब है। अब इसको परिचय मान लीजिए या जिज्ञासा मान जी। लीजिए, बस जो कुछ है वो यही है। तो हम शुरुआत इसी प्रश्न से करते हैं कि आप ओशो के मैसेज के साथ इतने सालों से जुड़े हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि ओशो का मुख्य संदेश क्या था? ओशो का मुख्य संदेश जो है वो मोक्ष था। ओशो का अगर आप बात कहें तो जी। मुख्य संदेश मोक्ष था, लेकिन वो जिस तरीके के विधियों की बात कर रहे थे, तो वहां पे बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि वो मोक्ष की बात कर रहे थे कि ये जीवन की बात कर रहे थे, आनंद की बात कर रहे थे। लेकिन सच बात तो यह है, जिस प्रकार आप भोजन करने जब जाते हैं तो निश्चित ही आपके पेट में एक दर्द होता है, भूख होती है, भोजन करने जाते हैं, लेकिन उस भोजन की तरफ आपका पूरा आकर्षण जो है वो इसलिए होता है क्योंकि आप भूखे होते हैं। तो जैसे ही आपका पेट भरता है, आप थाली छोड़ देते हैं, और उसके बाद ना भोजन की याद होती है, ना थाली की जरूरत होती है। तो ओशो की देशना कुछ इसी प्रकार की थी कि जब तक आप फुलफिल नहीं कर लेते हैं अपनी चीजों को, तब तक आप उससे मुक्त नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं उसकी याद बनी रहेगी। तो जितने भी प्रकार के विचार हो, इंसान ने जितने प्रकार की सोच बना ली हो, चाहे वो ध्यान की ही क्यों ना हो, जब तक आप उसको करके 100% देखेंगे नहीं, आप उसके पार नहीं जा सकते। तो ओशो की जो देशना थी वो कहीं ना कहीं जीवन को 100% जीने की देशना थी, लेकिन वो जीने की देशना नहीं थी, देशना मोक्ष की थी, जीना उसका माध्यम था, जहां तक मैं ओशो को समझा हूं। और मैं फिर आपसे एक चीज निवेदन करके कहूंगा कि यहाँ पे मैं अपने दृष्टिकोण को रख रहा हूं आपके सामने, जो ओशो के प्रति है, मेरे प्रति है, लेकिन मेरी कोई ऐसी आकांक्षा नहीं है कि मेरी ही बात को सत्य माना जाए। हर व्यक्ति को इस राह पे स्वयं चलना होगा और अपनी शोध खुद करनी पड़ेगी। बिल्कुल, वो तो ओशो भी कहते थे कि भाई आप मुझे मत पकड़ना, मेरे मैसेज को पकड़ना। जी। तो मैं ओशो बस की मैं वही जी। मैं ओशो की सबसे कीमती बात, जिसके माध्यम से मैं स्वयं ओशो से जुड़ा था, वो थी कि डोंट मिस मी एंड डोंट फॉलो मी। राइट, बिल्कुल। डोंट मिस मी, द सेंस था मेरा कि मैं उनको जानू समझूं, और उसके बाद मैं पकड़ ना लूं किसी तरीके का, ये भी गौर करने की बात थी। मोस्ट ऑफ लोग आधा पकड़ पाते हैं, मैंने देखा है कि वो उनको मिस नहीं करते, लेकिन छोड़ भी नहीं पाते। बिल्कुल। आपने इंटरव्यू की शुरुआत में बताया कि आपने परमात्मा की बात की। जी। तो कहा जाता है कि परमात्मा जो है वो सर्वव्यापी है। बिल्कुल। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कैसे देखते हैं परमात्मा क्या है? और सभी लोग एक ही बात करते हैं कि मुझे परमात्मा को पाना है। नहीं, तो वो गलत पूरी चीज। जी, तो वो पूरी बात क्या है? अगर आपको मैं जानना अगर चाहेंगे? मैं अगर मैं ऐसे कहूं कि जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर में बहुत तरीके के कीड़े रहते हैं, बहुत तरीके के ऑर्गन्स हैं, बहुत तरीके की कार्य प्रणाली हैं। अगर मैं अपनी बॉडी में बात कहूं कि वो जो कीड़े रह रहे हैं, जो बहुत सारे हैं, करोड़ों अरबों हैं, अगर मैं एक सेब खाता हूं और उस सेब का एक टुकड़ा किसी कीड़े के पास पहुंच जाता है, तो कीड़ा क्या बोलेगा? बोलेगा थैंक यू कि आपने मेरे लिए ये सेब का टुकड़ा भेज दिया। और सच बात तो ये है कि मैंने नहीं भेजा उसके लिए, मैंने तो खुद खाया था। उसका एक अंश उस पे पहुंच गया था, जिसको वो थैंक यू बोलता है। लेकिन उसी शरीर में कुछ ऑर्गन्स भी हैं जो हमें चलाने में सहयोगी हैं, उस शरीर को चलाने में सहयोगी हैं। उन ऑर्गन्स का हमें पता है, और उन ऑर्गन्स के लिए हम कई तरीके के भोजन को लेते हैं और कई तरीके की
बातें रखते हैं, क्योंकि उन ऑर्गन से हम जिंदा हैं, हम उनको बचा के चलते हैं। तो पूरे परमात्मा की अगर व्यवस्था का बात कहूं तो मैं मानता हूं होल यूनिवर्स जो है वो परमात्मा है। हम सब उसके अंदर कीड़े मकोड़ों के रूप में भी हैं, और उनमें से ही कुछ लोग होते हैं जो यूनिवर्स को चलाने में सहयोग करते हैं। उनपे ही परमात्मा की दृष्टि होती है, और उस दृष्टि के कारण वो थोड़े से ज्यादा जिम्मेदार दिखाई देते हैं। तो मेरे लिए परमात्मा कोई अलग से नहीं बैठा है, हम सब उसके पेट के अंदर हैं। अगर पूरी बात कही जाए तो हम सब उसके अंदर हैं, और एक ऐसी अद्भुत व्यवस्था है ये कि जिसमें हमें हम लगता है कि हम अलग हैं, परमात्मा अलग है, और हमें उसको पा लेना है। और इस फिलॉसफी का मैं विरोधी हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मोक्ष जैसा शब्द भी 99.99% लोग जो मैंने अपनी जिंदगी के 27 सालों के अनुभव में किया है, वो ये कि 99.99% लोग दुख के कारण मोक्ष मांगते हैं। वो दुखी हैं, वो दुखी हैं परमात्मा की बनाई व्यवस्था से, वो दुखी हैं परमात्मा के बनाए जगत से, वो दुखी हैं परमात्मा के बनाए रिश्ते नातों से जो भी उन्होंने बना लिए हैं। तो कुल मिला के वो उससे दुखी हैं, और उस प्ले को सही से खेल नहीं पा रहे, जिसके कारण वो परमात्मा का ही जगत छोड़ देना चाहते हैं। जबकि परमात्मा के जगत को छोड़ने का कोई उपाय नहीं है, ऐसा सभी धर्म ग्रंथ कहते हैं। क्योंकि देखिए, नर्क भी उसका, स्वर्ग भी उसका, पृथ्वी भी उसकी, शरीर भी उसका, कहीं यूनिवर्स में कहते हैं कण कण उसका है, तो जाओगे कहां? मोक्ष पाके जाना कहां है? हमें तो राज कपूर की बात ज्यादा अच्छी लगती है कि जीना यहां, मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां। यही कहानियां चलती रहनी है, यही हमें रहना है। मोक्ष की बात ही गलत है। मैं मोक्ष से, अगर व्यक्तिगत रूप से कहूं, मैं मोक्ष से कभी राजी नहीं होता। निश्चित ही मैं एक सन्यासी हूं, लेकिन मोक्ष से राजी नहीं हूं। मैं कर्म से राजी हूं, और मैं चाहता हूं कि मेरे सामने जो भी चीजें आए, चाहे वो मेरा परिवार हो, चाहे वो मेरा समाज हो, चाहे वो मेरी अपनी जरूरतें हो, चाहे वो मेरी अपनी इच्छाएं हो, मैं उनकी पूर्ति के लिए 100% प्रयास करूं। वही मेरा कर्म होना चाहिए। जी, ये आपने मतलब बहुत बड़ी बात की कि मोक्ष सभी उसके पीछे है, एनलाइटनमेंट, मोक्ष पाना है। देखिए, ये मैंने कहा ना, ये दुखियों के आविष्कार हैं। अगर मैं अपनी फिलॉसफी सिर्फ बता सकता हूं आपको। मैंने फिर कहा, जैसे मैं अपना कहने के लिए बैठा हूं, तो मैं अपनी फिलॉसफी के तहत कहूंगा कि अगर मुझसे परमात्मा पूछे कि तुम्हें संसार में जो तुम कर रहे हो दूसरों के लिए अच्छा, या जो भी, मैं बहुत कुछ इस तरीके के काम करता हूं जो लोगों को समाज सेवा लग सकती है, या लग सकता है कि जगत कल्याण के लिए कर रहा है, तो मैं असल में बात कहूं तो मैं जगत कल्याण के लिए नहीं कर रहा। मेरी फिलॉसफी कहती है, और मेरा अनुभव है इसका, वो ये है कि हम जन्म लेते हैं बार बार। जो मेरे अनुभव में है, जन्म लेना मेरे अनुभव में है, मुझे मालूम है पिछले जन्म की स्मृति का, मुझे इस जन्म का पता है, तो मैं ये कह सकता हूं कि जन्म लेते हैं। लेकिन मोक्ष मेरी स्मृति भी नहीं है। मोक्ष की केवल कहानियां हैं, किस्से हैं, और जिस प्रकार हर व्यक्ति मरने के बाद स्वर्गवासी हो जाता है, तो फिर जब स्वर्गवासी ही हो जाता है तो क्या मोक्ष की बात करना। दूसरी चीज ये, मैं इस संसार को बेहतर बना के जाना चाहता हूं, ताकि जब मैं अगली बार यहां आऊं तो थोड़ा मुझे बेहतर मिले। मेरी फिलॉसफी ये कहती है कि हमें संसार को बेहतर बनाना है, और बेहतर बनाना है, क्योंकि हमें बार बार यहीं आना है। और ये मेरे सत्य अनुभव हैं, ये मेरी फिलॉसफी नहीं है, मेरे अनुभव हैं। नहीं, उसी के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। आपने अभी आपके पूर्वजन्म के बारे में आपने बात की, तो मैं ओवरऑल ये जानना चाहता हूँ कि आपका निजी अनुभव इस यात्रा में क्या रहा कि जहाँ से आपको कुछ अलग लगा, फिर आपने अपने आप को देखिए, जाना या पूर्वजन्म को जाना, देखिए, मैंने क्या हुआ? जाना, मैं आपको बताऊं, 2 तरीके के मार्गों की बात कही गई है धर्म जगत में। आप कहीं भी जाएं, 2 तरीके के मार्गों की बात मेन आती है। वो ये है कि धर्म के राह पे साधना करते करते या तो व्यक्ति को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होते हैं, और बहुत से लोगों को जो है अपने पूर्व जन्म के अनुभव होते हैं। बुद्ध के बारे में भी यही बात है कि उन्हें पूर्व जन्म के बहुत अनुभव थे, और बहुत सारी चीजें बुद्ध ने कही हैं। तो सच बात तो यह है कि जैसे ही हमें पता लगता है कि पिछला जन्म हुआ है, ये जन्म होता है, तो सब एक खेल नजर आने लगता है। और अगर आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस वास्तव में हो जाए, तब भी सब खेल नजर आने लगता है। और जब सब कुछ खेल ही है, तो इसको बढ़िया ढंग से खेला जा सकता है। तो मेरे अनुभव के तहत ये कोई प्रयास से घटित नहीं होता।
ज्यादातर लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। लोग, अभी मैं बोल रहा हूं कि आउट ऑफ, मतलब मुझे आउट ऑफ बॉडी की बात कहूं या कुछ भी, तो लोग कहेंगे इसकी विधि बता दो। विधि नहीं है, विधि है शांत होने की। विधि सिर्फ इतनी है कि तुम चित्त को शांत कर सको, मैक्सिमम तुम्हें शांत कर सको, इसके अलावा कोई विधि नहीं है। और जब तुम शांत कर लेते हो तो तुम्हारे अंदर चेतना किस प्रकार से अनुभव को गहरा सकती है, उसके अनुरूप तुम्हें नेचर जो है वो चीजें प्रोवाइड करता है। देखिए, जगत में कर्म के फल होते हैं, और धर्म जगत में आपकी जो परीक्षा होती है उसको, उसके संबंध में आपको जो है परमात्मा कोई गिफ्ट देता है, कोई रत्न प्रदान करता है, कोई चीज देता है। तो धर्म जगत के जो हैं कमाइयां अलग ढंग की हैं, और आपके जो जगत में कमाइयां हैं उसके ढंग थोड़े अलग हैं। लेकिन हम क्योंकि जगत से ही आते हैं, मोस्ट ऑफ लोग, वो यहां धर्म जगत में भी वही प्रयास करते हैं। उन्हें लगता है जिस तरीके से ज्यादा कार्य करके ज्यादा धन कमाया जा सकता है, उसी तरीके से ज्यादा ध्यान करके जल्दी से मोक्ष कमाया जा सकता है। और ये फिलॉसफी जो है वो कहीं ना कहीं एक द्वंद्व खड़ा कर देती है, और वो द्वंद्व इंसान का खुद से होता है। परमात्मा प्रसाद की तरह उपलब्ध होता है, परमात्मा प्रयास से उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि अगर प्रयास से होता तो जो मिस्टर यूनिवर्स होता उसे जल्दी उपलब्ध हो जाता, क्योंकि वो ज्यादा ताकतवर। ये तो प्रसाद की बात है। तो सखा जी, आपको क्या मतलब अनुभव हुआ? मैं थोड़ा वो जानना चाहता हूँ कि आपको अनुभव कैसे बताऊं? जी, अनुभव कैसे बताऊं? और अनुभव अनुभव बताने वालों ने ही इस जिंदगी में बड़े बवाल खड़े कर दिए। दो लोगों के अनुभव एक ऐसे नहीं है, ये ओशो ने ही कहा। जी, बिल्कुल हो नहीं सकते। उसके बावजूद भी जो अनुभव ओशो अपना बता के जाते हैं, उसी अनुभव को करने के प्रयास में न जाने कितने सन्यासी पेड़ों पे चढ़ जाते हैं। तो जब दो हो नहीं सकते तो उसकी बात भी क्यों करनी है? मेरा व्यक्तिगत है, अपना है, जो भी है। मेरे अनुभव से आपको क्या हो जाएगा? एक छोटी सी कहानी है कि एक धनपति था, उसके पास बहुत धन था, उसकी आंखें चली गईं, तो उसके बेटों ने कहा कि पिताजी आंखें लगवा लीजिए। अरे उसने कहा, बेटा तुम मेरी इतनी सेवा करते हो, तुम ही मेरी आंखें हो। दो बेटे हो, दोनों आंखें हो। दो बहुएं हैं, वो भी आंखें हैं। इतनी सारी आंखें हैं, पोते पोतियां भी मेरी उंगली पकड़ के मुझे चला देते हैं, तो मैं क्या करूंगा? आग मेरे लिए काफी है। फिर एक दिन जो था, घर में आग लग गई, सब निकल के भाग गए। और तब वो कह रहा था कि आंख अपनी ही काम आती। तो बात जो कहानी ये है कि वो ये है कि मेरा अपना अनुभव है, वो मेरे काम का है। मेरा अनुभव आपके काम नहीं आएगा। मेरा अनुभव ज्यादा से ज्यादा इतना कर सकता है कि आपके लिए एक प्रलोभन बन जाए, और उस प्रलोभन के तहत आप संन्यास में आ जाए। अभी एक बच्चा मुझसे कह रहा था, कल की बात है, मेरे पास आया और कहने लगा, स्वामी जी मैं ध्यान करना चाहता हूं। मैंने कहा, क्यों करना चाहते हो? बोले, बुद्ध ने किया। तो मैंने कहा, बेटा बुद्ध वाले जो दर्द हैं वो तुम्हारे हैं क्या? जो बुद्ध को पीड़ा थी, जो बुद्ध को तकलीफ थी, क्या तुम्हें है? बोले, नहीं। तो मैंने कहा, अगर तुम्हें वो दर्द ही नहीं है तो तुम दवाई क्यों ले रहे हो? जिस दवाई से बुद्ध ठीक हुए वो बुद्ध की बीमारी का कारण था, अब वही दवाई हम भी खा लें, ये तो बात अच्छी नहीं है। सबसे पहले तो आपको वो कारण जानना चाहिए, करना क्यों चाहते हो। बोले, नहीं इससे मोक्ष मिलता है। मैंने कहा, आपको मालूम है कि मोक्ष के बाद क्या मिलता है? भाई अभी कोई भी आदमी निकलता है कि मुझे मोक्ष चाहिए, मैं कहता हूं कौन सा वाला चाहिए, चलो अब बता दो, एक कम से कम एग्जाम्पल दे दो। तो वो एग्जाम्पल देंगे कि हमें बुद्ध वाला चाहिए। तो मैं कहता हूं, घर त्याग सकते हो? बोले, जी नहीं। फिर बुद्ध वाला लेके क्या करोगे? जीसस वाला चाहिए, सूली चढ़ सकते हो? नहीं। तो जीसस वाला लेके क्या करोगे? ओशो वाला चाहिए, रोल्स रॉयल चाहिए, चलो कर लो, लेकिन डॉग्स लिव इन व्हाइट हाउस कहने की हिम्मत है? छोड़ो डॉग्स लिव इन व्हाइट हाउस, अपने शहर के जाके मंत्री को गाली दे के दिखाओ, पंडित की चुटिया काट के दिखाओ, उफनती नदी में कूद के दिखाओ। बोले, ये तो नहीं हो सकता। तो क्यों चाहिए? तुम्हें अपनी सामर्थ्य पहचाननी है। बाजार में एक छोटा सा कपड़ा भी खरीदने जाते हो तो अपने शरीर की नाप का खरीदते हो। तो पहले तो अपनी सामर्थ्य देखो, फिर क्या पाने चले हो उसको देखो, फिर उसमें क्या क्या तुम पेड कर सकते हो उसको देखो,
फिर उससे जो मिले प्रसाद की तरह उसको ग्रहण करो। थोड़ा सा कड़वा सा लग रहा होगा कि ये एकदम बिल्कुल सख्त बात है, लेकिन मैं आपसे कहूं, पूरा जगत माया है, ऐसा धर्म कहते हैं कि जगत माया है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि काव्य माया नहीं है क्या? क्या काव्य माया नहीं है? मैं आपसे कहूं कि एक स्वर्ग में आपको अप्सराएं मिलेंगी, क्या ये माया नहीं है? ये काव्य नहीं है? लेकिन अगर सांख्य की बात करो तो मैं कहूंगा कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन सांख्य सत्य है और लोगों को काव्य चाहिए। आप मेरा इंटरव्यू लेने बैठे हैं, ओशो सन्यासियों की जिस तरीके की मस्ती की बातें हो सकता है वो करें, मैं बिल्कुल वो भी कर सकता हूं, लेकिन मैं फिर वो उसमें आपको वो नहीं दे पाऊंगा जो वास्तविक है। नहीं, कोई जजमेंट नहीं है, कुछ चाहिए नहीं, बस ऐसे ही हम अभी इस मोमेंट में है। यस। और आपने कहा ना जो प्रसाद है, तो जो आ रहा है वो प्रसाद है, फिर मैं अपने हिसाब, अब अगर ये चीज है तो कुछ बढ़िया, नहीं, वही है, कोई एजेंडा नहीं है, कोई गोल नहीं है, यही होना चाहिए। और खास तो ये भी पूछना था, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आप जो कराते हैं वो ध्यान नहीं है, कोई वेलनेस सेंटर जो आपका है वहां पे जो ट्रेडिशनल है वो आप नहीं कराते, आपने ऐसा कहा। नहीं, ट्रेडिशनल नहीं, असल में क्या है, तो क्या कराते हैं जी? मैं एक वेलनेस सेंटर चलाता हूँ। निश्चित ही वेलनेस में स्वास्थ्य की बात होती है, हमारे पास मरीज आते हैं, वो कैंसर से लेके और हर तरीके के मरीज होते हैं, और खास तौर पे क्रिटिकल केसेस होते हैं। तो मेरी फिलॉसफी ये कहती है, और जो कि मेरा अनुभव है, जिसपे मेरी शोध है और इसी वजह से हम ये काम कर रहे हैं, वो ये कहती है कि शरीर को कोई रोग नहीं होता। शरीर को कोई रोग नहीं होता, शरीर में तो रोगों के लक्षण प्रकट होते हैं। रोग तो असल में आत्मा को है। अब ये शब्द भी आप नया सुनेंगे कि आत्मा कैसे रोगी हो गई, आत्मा तो निरोगी होती है, आत्मा को तो कोई रोग ही नहीं होते। लेकिन आत्मा का एक रोग है, वो ये है, आत्मा इस शरीर में ड्राइवर की तरह है, और उसका एक ही रोग है कि उसे ये गाड़ी ड्राइव नहीं करने दी जा रही। आत्मा का जो रोग है, जैसे कि आप एक गाड़ी ऐसी ले आए, जो गाड़ी कहती हो कि एक्सीलेटर पे पैर रख दो, हम चल देंगे, लेकिन हमारे स्टीयरिंग को तुम हाथ में मत पकड़ो। तो ड्राइवर का रोग ये है, वो कह रहा है स्टीयरिंग नहीं पकड़ने दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हो रहे हैं इससे। वो आत्मा का रोग है। दुनिया में सभी लोग जो हैं वो अपने शरीर को जो है अंदर की आवाज सुन के नहीं चला रहे हैं, बल्कि बाहर की आवाज सुन के चला रहे हैं, इसीलिए बीमार हैं। तो हम लोग जो इलाज करते हैं वो ड्राइवर सीट पे फिर से कॉन्शियस को बैठालने का एक तरीका है, वो मेरा अपना ढंग है, उस पर कभी विस्तार से अलग से बात करेंगे, पूरा बताऊंगा कि क्या है। हमने एनर्जी के बेस पे काम किया है, हम उस एनर्जी के बेस से आदमी को जोड़ते हैं ताकि आदमी फिर से उस बच्चे की तरह हो पाए, जो कि बिल्कुल सहज रूप से भोजन ग्रहण करता था, सांसें ग्रहण करता था और विचारों पे चलता था, जो कि आदमी खो बैठा है। आज आदमी घड़ी देख के खाना खा रहा है, घड़ी देख के जग रहा है, घड़ी देख के वो अपने जीवन का निर्धारण कर रहा है कि क्या करना है, जबकि अंदर की भी एक घड़ी बनी थी। तो हम लोगों को ठीक नहीं करते हैं, बल्कि हम लोगों की जो ड्राइविंग सीट पे कॉन्शियस को हटा दिया गया, वहां पे उसको फिर से स्थापित करते हैं, जिसके लिए हमारी अलग तरकीबें हैं। हम वो कोई चीजें इस्तेमाल नहीं करते जो अभी तक अतीत में होती आई हैं। हम बिल्कुल कुछ नए तरीके से काम कर रहे हैं, बिल्कुल नए तरीके से। बिल्कुल, उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे, बिल्कुल अलग से, उसके लिए अलग। हाँ, बिल्कुल। तो ओशो की एक बात करते हैं। अभी आपने कहा कि ओशो मतलब सन्यासी मस्ती वगैरह, तो ओशो ने कहा था कि जीवन को उत्सव की तरह आप लीजिए। बिल्कुल कहा। ठीक है, तो इसके बारे में आप कुछ आपका क्या निजी अनुभव विचार है? देखिए, मेरा ये कहना है कि ओशो परफेक्ट, बिल्कुल जो बात कह रहे थे परफेक्ट थी उनकी किसी बात पे मैं नहीं कहूंगा कि गलत थी, लेकिन उसको जो ग्राहक हैं, उनकी जो लेने वाले हैं, उनमें गलतियां हो गई। जैसे कि ओशो ने कहा नाचो, तो उन्होंने जब नाच की बात नहीं की, उन्होंने नृत्य की बात कही। नृत्य आत्मसात करते हुए नृत्य की बात है, अपने को आत्मसात करते हुए, लेकिन नृत्य इतना गहरा होना चाहिए कि तुम
धूप और छांव के बगैर भी नाच सको, तुम किसी व्यवस्था के बगैर नाच सको, तुम बिना किसी आयोजन के नाच सको, और यहां तक संभव हो तो तुम अपने परिजनों की मृत्यु पे नाच सको। ओशो नृत्य को इतने गहरे ले जाने की बात कर रहे हैं, तो मैं ये पूछ रहा हूं, क्या वो नृत्य इतना गहरा लोग हो रहा है, कर रहे हैं? अगर वो नहीं कर रहे हैं तो फिर वो रिजल्ट नहीं आएंगे जो ओशो चाहते थे। हम ओशो को प्रेम करते हैं निश्चित ही, लेकिन हम ऐसा प्रेम करते हैं ओशो को जिसमें हम चुन लेते हैं कि हमें कितना लेना है। पूरा समर्पण नहीं है। मैं ये कह सकता हूं कि ओशो की देशना ने हिंदुस्तान के साथ पूरा एक अजीब सी स्थिति कर दी कि हिंदुस्तान के पास एक, कहते हैं कि हिंदुस्तान के लोगों के पास या ओशो को पढ़ने वालों के पास पहले एक मारुति कार थी, उसके बाद उन्होंने ओशो को पढ़ा, अब उनकी मारुति में मर्सिडीज का इंजन लग गया। मर्सिडीज, और जब बॉडी पे काम नहीं हुआ, अब वो मर्सिडीज के इंजन पे अगर पूरे तरीके से एक्सीलेटर दे दो तो यहां तो दरवाजे निकल जाएंगे। ओशो कहते हैं सत्य बोलो, अपने घर में सत्य बोलो, परिवार में सत्य बोलो। और मैं कितने लोगों को बोलता हूं, आप मुझे बताइए, खुद आप जानते होंगे कितने लोग हैं जो अपने परिवार को जाके बता रहे हैं कि वो किसी से प्रेम करते हैं, कि किसी स्त्री के लिए उनके अंदर ये भाव आते हैं, या फिर कोई स्त्री कहां बताती है कि अब मुझे कोई परपुरुष अच्छा लगने लगा। कहां चल रहा है ये? तो हौसला नहीं है। मैं जो कार की बात कर रहा हूं, वो बॉडी, वो जो साहस की बात कर रहा हूं, वो साहस नहीं है। ज्ञान के, बुद्धि की तरफ पे सब है, जितना मैं बोल रहा हूं इतना कोई भी बोल सकता है। ओशो के किसी सन्यासी को बैठा लीजिए जिसने 2 साल भी किताबें पढ़ ली हो, वो इससे ज्यादा बोल जाएगा, मुझसे भी ज्यादा। मैं तो किताबें भी नहीं पढ़ी, मैं ओशो की कोई किताबें नहीं पढ़ता। अच्छा, तो आप कैसे ओशो के संपर्क में कैसे आए? मैंने 2 चीजें ओशो की देखी। मैं शुरू में थोड़ी 5-10 किताबें पढ़ी थी, जब जुड़ा था तो लोग कहते थे पढ़ लो, मैं भी पढ़ लेता था। मैं 2 चीजें देखी। लगभग हर किताब का सार सच्चाई है, सच बोलो। और मैंने समझा है कि सत्य के रास्ते पे सत्य बोलने से बेहतर कोई भी तरीका नहीं हो सकता सत्य को जानने का। आप अपने रिश्तों में सत्य बोल के देखिए, आपको बिल्कुल फिल्टर हो जाएगा कितने आपके अपने हैं, कितने नहीं हैं। मुक्ति का सबसे अच्छा मार्ग है सत्य बोलो, और ये कड़वा ही होगा। सत्य की चाशनी कड़वी है, क्या करें? आप जैसे बता रहे हैं तो आप अपने जीवन में मतलब उस सत्य को बिल्कुल, उतारा है। बिल्कुल। मेरे तो जीवन में आपको जो क्या सत्य है बिल्कुल कड़वा है। तो आपको क्या अनुभव होते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिकल मेरे बात है मेरे किसी के। मेरे मेरे जीवन का एक ही अनुभव है कि जिस समय आप सत्य जीना शुरू करते हैं, बोलना शुरू करते हैं, आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके परिवार, आपकी व्यवस्था, आपका कारोबार, आपकी हर चीज बर्बाद हो जानी। लेकिन दूसरा अनुभव भी है, और वो ये है कि अगर इसी सत्य को आप लगातार जीते रहते हैं, हर परिस्थिति में जीते रहते हैं, जैसे कि हरिश्चंद्र के जीवन में हुआ, तो एक दिन आपको सब कुछ मिलता है लौट के, और बहुत बड़ी मात्रा में मिलता है। वो भी हुआ मेरे साथ। सत्य बोलने का वो भी मुझे अनुभव है कि एक आदमी मेरे पास नहीं बचा, पेड़ों के पत्ते खा के जीना पड़ा। एक रिश्ता नहीं था, एक नातेदार नहीं था, एक भी मित्र नहीं था, कोई मेरे साथ नहीं था। वो वहां स्थिति पहुंच गई, लेकिन सत्य बोले बगैर मैं रहा भी नहीं, मैं करता रहा। और फाइनली वो भी स्थिति है कि आज मेरी बेटियां हैं, और आज मेरे दामाद हैं, और आज मेरे जो हैं मेरे गर्लफ्रेंड्स भी हैं, और सब लोग बैठ के बातें करते हैं, और सब पूरा खुला जीवन है। और ये आप मेरी फेसबुक प्रोफाइल पे और मेरे जो भी चैनल है, अगर आप उस पर डालें, नीचे लिंक डाल दीजिए, तो लोगों को सब कुछ मिल जाएगा कि मेरी जिंदगी में क्या घटता है। ये मैंने जिया है, ये मैंने जिया है। मैं जो बात कह रहा हूं अनुभव से बोलूंगा। दूसरा, मैंने कहा ना, मुझे मोक्ष का अनुभव नहीं है कि मरने के बाद कुछ नहीं होता, जब मरूंगा तब देख लूंगा। लेकिन लोगों को बताने के लिए अगर आ सकूंगा तो फिर तो मरा कहां, फिर तो दोबारा आ गया। और नहीं आ सका तो फिर कैसा मोक्ष होता, उसके दर्शन कैसे दे सकूंगा? तो इसलिए मैं मोक्ष की बात नहीं करता। ओशो की बात आती है, जी जी, तो ओशो की बात आती है तो और 3 चीजें की बात आती है, शायद वो सत्य में आ जाती है, आप बताएगा। ध्यान,
प्रेम और स्वतंत्रता। बिल्कुल। दो, ध्यान, प्रेम, स्वतंत्रता की वही तीनों चीजें हैं। देखो, आप ध्यान में लोग उतर रहे हैं, ध्यान में कौन से ध्यान में उतर रहे हैं? ध्यान का मतलब 1 घंटे का अभ्यास। ओशो ने इसलिए कहा था कि आप अतीन्द्रिय अनुभव को उपलब्ध हो सकें, अतीन्द्रिय अनुभव। अब अतीन्द्रिय अनुभव की जगह आप देखो, आप, मैं तो कहता हूं मेरी बात जो सन्यासी सुन रहे हो जितने, वो गौर करें कि वो ध्यान करके बाहर निकलते हैं, मात्र 10 मिनट बाद दोबारा मोबाइल उनके हाथ में होता है। 10 मिनट भी नहीं लगते उससे पहले ही। तो ध्यान भी उनके वो लाभ नहीं दे पाएगा। अब मैं अपनी बात कहूं ध्यान की, तो मैंने जो ध्यान किया था, या मैं ओशो की बात कर लेता हूं। मैं 2 क्वेश्चन ऐसे करता हूं जो ओशो के सन्यासी थोड़ा मुझसे नाराज हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं करता हूं। ओशो से 2 क्वेश्चन किसी ने नहीं किए कि भगवान आप जब ध्यान करते थे म्यूजिक सिस्टम कौन चलाता था? एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, क्या आपने डायनेमिक किया? और दोनों क्वेश्चनों का आंसर होगा ओशो ने नहीं किया। दोनों क्वेश्चनों का आंसर है कि ओशो ने ध्यान म्यूजिक सिस्टम पे नहीं किया, लेकिन ओशो का हर सन्यासी म्यूजिक सिस्टम पे ध्यान कर रहा है। और ओशो ने खुद भी डायनेमिक नहीं किया, और ओशो का हर सन्यासी डायनेमिक कर रहा है। तो ये ध्यान के संबंध में बात हो गई। दूसरी, प्रेम के संबंध में ओशो किस प्रेम की बात कर रहे थे? ओशो क्या इस प्रेम की बात कर रहे थे कि आप शिविरों में लड़कियां तकने जाइए? या इस प्रेम की बात कर रहे थे कि अगर तुम्हारा किसी से प्रेम हो जाए तो उसको स्वीकार करो? प्रेम तो वो उसकी बात कर रहे थे कि जिसमें प्रेम खुशबू की तरह फैलता है। अब यहां पे लोग हैं जिनके अफेयर हैं, लेकिन आपसे आके कहते होंगे मेरा अफेयर है, किसी को बताइएगा नहीं। तो ये अफेयर है कि प्राइवेसी है? फिर वो प्रेम की जो बात कर रहे थे, वो जो मैत्री की बात कर रहे थे, वो तो समष्टि के प्रति प्रेम की बात कर रहे थे। अब यहां हालत यह है कि सबका प्रेम पर्सनल पर्सनल है। यहां ओशो का सन्यासी दूसरे सन्यासी से प्रेम नहीं कर रहा। और तीसरी, आपने जो बात कही कि वो स्वतंत्रता, स्वतंत्रता किस चीज की? आप विचारों से स्वतंत्र हैं, आप शब्दों से स्वतंत्र हैं, आप समाज से स्वतंत्र। कहां स्वतंत्र? स्वतंत्रता व्यक्ति का निजी स्वभाव होता है, जिसके लिए उसे सत्य की यात्रा करनी पड़ती है। आप स्वतंत्रता को जानते नहीं, मांगने चल देते हैं। आज एक लड़का एक लड़की के प्रेम में कहता है हमें स्वतंत्रता चाहिए, हम आपकी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे। ये कौन सी स्वतंत्रता है? जिम्मेदारी ना उठाने वाली स्वतंत्रता। ये स्वतंत्रता नहीं है। ये स्वतंत्रता के नाम पे अपनी मक्कारियों का पोषण करना है। स्वतंत्रता जो होती है वो बहुत अलग बात है। स्वतंत्रता 2 लोगों के बीच का निसंबंध है, जिसमें कोई पर्दा ना हो। लेकिन मुझे आप एक जोड़ा बता दीजिए दुनिया में जिसमें पर्दा ना हो, और हम कहेंगे अगर आपको मेरे पास आके देखना हो तो आइए, मैं दिखाता हूं आपको अपना जोड़ा जिसमें कोई पर्दा नहीं है। वरना हर जगह पर्दे हैं। मुझे आप बताइए ना, स्वतंत्रता की बात कहां पे है? स्वतंत्रता के नाम पे लोगों को यह चाहिए कि हमें स्वतंत्रता दूसरे दे दें, तुम किसी को ना दो। बिल्कुल। स्वतंत्रता हमें आश्रमों में जाते हैं, आश्रमों से हमें स्वतंत्रता चाहिए। मेरा आश्रम है, जो हमारा थेरेपी सेंटर या आश्रम लाइक है। यहाँ पे बहुत से बच्चे रहते हैं जो सन्यासी हैं, जो अपना घर बार छोड़ के आते हैं। जो घर बार छोड़ के आते हैं उनको मैं सब तरीके की सुविधाएं देता हूं, उनसे कोई पैसा नहीं लेता। सब तरीके की सुविधाएं, कपड़ा, भोजन, इंटरनेट, ये वो सब तरीके का, सारी व्यवस्था। अब यहाँ पे कोई आ जाए 10 दिन के लिए, वो कहे हमें स्वतंत्रता चाहिए। मैं एक शिविर ले रहा था, ध्यान करा रहा था, वहां सुबह के समय 3 सन्यासी आ गए, और वो जिस प्रांगण में ध्यान करा रहा था वो प्रांगण आर्य समाज वालों ने दिया हुआ था। जिन्होंने व्यवस्था की थी उन्होंने आर्य समाज के उसमें की थी। 3 सन्यासी आके सुबह सुबह वहां पे चिल्लाने लगे हैं, हुआ करने लगे। अब वो वहां पे आर्य समाज वाले नाराज हो रहे हैं, और जब वहां पे उनको वो व्यवस्थापक समझाने गए तो लड़के कह रहे हैं ओशो तो कहते हैं स्वतंत्रता की बात। ये कौन सी स्वतंत्रता है भाई? अपने घर पे तुम चिल्ला नहीं पाए और तुम बोल रहे हो हमें एक ऐसी व्यवस्था बना के दो जहां हम चिल्लाएं, मतलब वो भी हम करें तुम्हारे लिए। जाओ चिल्ला के देखो, संसद भवन के गेट पे चिल्ला के देखो, फिर स्वतंत्रता पता लग जाएगी। तुम्हारी अपनी है, पुलिस वालों की अपनी है, दोनों की स्वतंत्रता है फिर
स्वतंत्रता नहीं होती है, समझदारी होती है। एक समझदारी के तहत व्यक्ति को स्वतंत्र होना पड़ता है, वरना तो हम सब परतंत्र हैं। हम श्वास के परतंत्र हैं, हम भोजन के परतंत्र हैं। स्वतंत्रता किस बात की? स्वतंत्रता की मांग ही गलत है। यहां समझदारी की जरूरत है, जहां पे गिव एंड टेक का एक सुंदर संबंध बनाया जा सके। हम जगत से कुछ लेते हैं, हमें कुछ देना भी पड़ेगा। अब एक आदमी सड़क पे कहने लगे कि हमारी स्वतंत्रता है, हम तो राइट साइड पे गाड़ी चलाएंगे, ये कैसी स्वतंत्रता? उसको तो स्वच्छंदता कह सकते हैं ना। स्वच्छंदता भी नहीं है। स्वच्छंदता तो अच्छा। फकीरों की होती है। स्वच्छंदता के लिए तो वो लोग अपना जीवन कुर्बान करते हैं। स्वच्छंदता के लिए तो फिर उन्हें नाचना होता है, वो कब्र पे खड़े होकर नाचते हैं। वो स्वच्छंदता तो फकीरों के लक्षण हैं। ये मक्कारी है, ये टोटली मक्कारी है, जिसके लिए कोई भुगतान करना नहीं चाहता। जैसे एक व्यक्ति मेरे पास आके आश्रम में बोला, स्वामी जी हम तो नग्न रहना चाहते हैं आश्रम में। मैंने कहा ये नहीं चल सकता, सामाजिक व्यवस्था के तहत ये नहीं चलेगा, क्योंकि यहां तो और भी लोग हैं, उनको पसंद नहीं आएगा। बोले जी हम तो स्वतंत्र होना चाहते हैं। तो मैंने कहा अपने घर में आके नग्न हो जाओ। बोले नहीं, घर में बहन है तो तुम अपनी बहन के सामने स्वतंत्र नहीं हो सकते, दूसरे की बहन के सामने नग्न होना चाहते हो। आप थोड़ा सोच के देखिए। स्वतंत्रता चाहिए, भुगतान करो। तुम्हें जहां चाहिए वहीं ले लो, तुरंत ले लो एकदम। आपको रोना आता है आप घर में रोइए, आपको हंसना है घर में हंसिए, आपको नग्न होना है घर में नग्न होइए, अभी पता चल जाएगा आपको सब। और ओशो ने ये किया। ओशो ने जब ये किया तो उनको पता लग गया। नानक ने जब स्वतंत्रता दिखाई तो बुद्धत्व को प्राप्त होने के बाद भी उनके पिता ने कहा भाई तेरा नहीं चलेगा, तू घर से निकल ले। स्वतंत्रता जो है वो निज संपत्ति है, जिसे अर्जित करना होता है। तो या तो समझदारी से अर्जित करेंगे आप, और या फिर उसका मूल्य चुकाइए, जो कि मूल्य बहुत बड़ा है, लोग नहीं चुका पाते। बिल्कुल। तो ओशो को लोग तब भी नहीं समझ पाए थे जब वो थे। मैं ओशो तो के संबंध में सिर्फ एक ही चीज कहता हूं कि ऐसा अक्सर हुआ है इस पृथ्वी पे कि साहसी लोगों के साथ कायरों की भीड़ इकट्ठी हो गई, और ओशो भी इससे वंचित नहीं। एक साहसी के पास कायरों की भीड़ इकट्ठी हो गई। ओशो के आश्रम पे लिखा हुआ था कि डॉग्स एंड पॉलिटिशियन आर नॉट अलाउड, और अब ओशो के आश्रम में पॉलिटिशियन जाके उद्घाटन कर रहे हैं और सम्मान पा रहे हैं, मंच पे बैठ रहे हैं। आप मुझे बताइए, क्या ये ओशो की देशना थी? जिस ओशो ने 64,000 एकड़ का अपना आश्रम सिर्फ अमेरिकी सरकार को सत्य बोलने की वजह से तबाह करवा लिया, उनके सन्यासी अपने 500-500 गज के प्लॉट बचाने के लिए जो हैं वो नेताओं के घुटनों पे बैठे हुए। तो यहाँ पे प्रश्न होता है कि ओशो को एक बात पता नहीं होगी कि मेरे जाने के बाद ये सब होगा। पता था, पता अच्छा। था, बिल्कुल पता था, उन्हें स्पष्ट पता था कि ये होगा। लेकिन कुछ बातें ओशो ने इशारों में कही जिसको लोगों ने सुना नहीं। ओशो ने स्पष्ट कहा कि मेरा काम सिर्फ इतना है कि मैं लोगों के अंदर एक वैचारिक क्रांति को पैदा कर सकूं। हर 2500 साल बाद एक ऐसा समय आता है जब किसी को ये जिम्मेदारी मिलती है। इस 2500 साल बाद उनको जिम्मेदारी महसूस हुई कि उन्हें जिम्मेदारी मिली है। उसको निभाने के लिए उन्होंने पूरी दुनिया में घूम के अपनी बात कही। बहुत कम लोग हैं जो ओशो को समझ पाए, वो कोने में बैठे हैं। यहां पे मैं रामचंद्र जी की बात जोड़ूंगा कि हंस चुगेगा दाना गुटका, कौवा मोती खाएगा। ओशो का एक शहर में, मतलब हर शहर में एक सन्यासी ऐसा है जो वाकई में ओशो को समझा, लेकिन वो सन्यासी है जिसे वहां का कोई सन्यासी नहीं समझा। फिर कह रहा हूं, समझ जाइएगा कि ओशो का हर शहर में एक प्यारा व्यक्ति है जो ओशो को समझा, लेकिन वो वही व्यक्ति है जिसे और कोई नहीं समझा। और ये हर जगह है। आपने अभी बताया कि एक साहसी होता है, उसके पीछे काफी कायर आ जाते हैं। बिल्कुल। तो हम मिले नहीं, हम पहली बार बात कर रहे हैं, लेकिन आपके पास कुछ नए विचार है और कुछ वास्तविक बातें हैं
तो आप इसको कैसे टैकल करते हैं? आप भी साहसी है, तो देखिए, आपके पास भी लोग आएंगे, मेरे तो पास आप आते कैसे हैं, जादू? सैकड़ों लोग आ चुके हैं, आके रहते हैं, चले जाते हैं, सालों सालों के अनुभव हैं, 10-10 साल भी कोई रहे हैं, 10 साल से रह भी रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं। देखिए, मेरा एक अपना कहना है, आपको थोड़ा समझिएगा। भूसे के ढेर में एक सुई डाल दीजिए। ढूंढने का तरीका चुंबक है। ढूंढने का तरीका चुंबक है। लेकिन अगर वहां पे कोई लकड़ी पड़ी हो, वो कहेगी हम नहीं चिपक पा रहे। तो कारण यह है कि उसके अंदर उसके प्रति आकर्षण नहीं है। तो हर व्यक्ति की अपनी मैग्नेटिक पावर होती है और उसके योग जो हैं वो लोगों को तलाश करता है। ओशो भी पूरी दुनिया के जो भूसे का ढेर था उसमें कुछ लोगों को तलाश करने निकले थे। और ये दुख की बात है कि ओशो के अंतिम समय की बातें हैं, जब ओशो कह रहे हैं कि मुझे वो 5 लोग भी नहीं मिल सके जिनसे मैं अपने दिल की बात कह सकूं। भीड़ बहुत मिली, करोड़ों लोग मिले, लेकिन वो 5 लोग नहीं मिल सके जो ओशो की सुनना चाहते हो। ज्यादातर लोगों ने कृष्ण की सुनी, राम की सुनी, बुद्ध की सुनी, महावीर की सुनी, ओशो की किसने सुनी? आप आज भी देख लीजिए कि लोगों के घरों जाके आप देखिए, वहां पे आपको ओशो का फोटो मिलेगा, लेकिन संग में लक्ष्मी, गणेश और वो सब भी मिल जाएंगे जो उनकी पुरानी परंपरा से जुड़े थे। तो आपने सिर्फ अपने मंदिर में भगवानों की संख्या बढ़ा ली, ना कि आपने वो किया जो आपके भगवान कह रहे थे कि तुम्हें एक दिन खुद भगवान होना है। जो बात मैं कह रहा हूं उसको समझें। मैंने जब आपसे शुरुआत में कहा कि मैं ओशो के प्रेम में नहीं हूं, मैं उसके प्रेम में हूं जिसके प्रेम में ओशो थे। अब ये बात कितनी कड़वी लगती है कि यार एक आदमी के घमंडी है, ये अहंकारी है, ये क्यों ऐसा कह रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूं, मैं किसके प्रेम में पड़ूं? क्या एक दाढ़ी वाले व्यक्ति के प्रेम में पड़ जाऊं जो कि एक टोपी लगाता था और उसके लिए जूता लात करूं? आज 11 दिसंबर की एक बात है और मैंने अपनी पोस्ट में भी लिखा है कि आज 11 दिसंबर को बहुत से लोग एक ऐसे व्यक्ति का जन्मदिन मनाएंगे जिसने कहा था कि ना वो पैदा हुआ ना वो मरा। बिल्कुल, सभी कहते हैं। और सभी लोग जन्मदिन मनाएंगे, लेकिन अगर अभी उसी व्यक्ति जिसने ये कहा था उसके फोटो पे आप पैर रख दें तो यही लोग आपको हत्या कर देंगे। कड़वी बात है मेरी, सोच के देखिएगा। ओशो ने खुद अपने जाते जाते ये लिखवा दिया था, नेवर बॉर्न नेवर डाई। इसका मतलब ये था, वो इरेजर मार गए थे कि अब मेरे बाद मेरी कहानी नहीं होनी चाहिए, अब अपने ढंग की नई कहानी होनी चाहिए। मैं तुम्हें आंख दे रहा हूं, मैं तुम्हें विचार नहीं दे रहा, तुम विचारों का अनुसरण मत करना, तुम अपनी आंख का अनुसरण करना। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। लेकिन ओशो का सन्यासी तो इस बात पे घमंड करता कि दूसरा आ ही नहीं सकता। अब दूसरा जब आ ही नहीं सकता तो तुम ध्यान क्यों कर रहे हो? अगर दूसरा एनलाइटेड हो ही नहीं सकता तो तुम ध्यान क्यों कर रहे हो? और अगर कोई हो गया है तो उसको कौन से तुम किस किस पैरामीटर से मैच करोगे कि उसकी दाढ़ी ओशो जितनी है कि नहीं है, टोपी वैसी लगाता है कि नहीं लगाता है, क्या वैसे हाथ रख के बैठता है कि नहीं बैठता है, किससे मैच करोगे? मैं एक बार मंच पे बैठते वक्त बोल रहा था, मेरे सामने मक्खी आ गई, मैंने ऐसे करके कर दिया तो एक व्यक्ति खड़ा हो गया, बोले ओशो तो जो मक्खी आती थी तो हल्के से हटाते थे, आपने इतनी जोर से हटा दी, अब बताओ ये भी कोई बात है? मैंने तो यही जवाब दिया, मैंने कहा वो बूढ़े हो गए थे, उनका हाथ जोर से चलता नहीं था, मैं अभी जवान हूं, मेरा हाथ जोर से चल रहा है। बिल्कुल, तो ओशो जब थे तब भी कंट्रोवर्शियल थे, उस पे विवाद सत्य होते थे और आज भी। सत्य जी। कंट्रोवर्शियल है, ओशो नहीं है, कोई भी नहीं है, मैं भी नहीं हूं, सत्य कंट्रोवर्शियल है। अगर मैं अभी आपसे मीठी मीठी बात कर लूं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसे ही सत्य बोलूंगा कंट्रोवर्सी हो जाएगी। क्योंकि सत्य जो है वो सामने वाले को ऐसा एहसास कराता है कि उसने जो अभी तक जाना है वो व्यर्थ है। और कोई भी आदमी ये मानना नहीं चाहता कि उसके जो अनुभव हैं, उसका जो रास्ता है वो गलत रास्ता है। लोगों को आप माता रानी के दरबार में जा रहे हैं और वो उन्हें लगता है कि बस अब 15 मिनट की दूरी पे रह गया और आप जाके बोल रहे हो भैया रास्ता गलत है, तो नाराज हो जाएंगे। जबकि वो 15 मिनट के नाम पे 15 साल तक उसी रास्ते पे चलते रहेंगे। मतलब लोगों को और कंफर्मेशन चाहिए।
यस, नहीं अफर्मेशन कंफर्मेशन, चाहिए। ना 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 ना, वो जो कर रहे हैं उसी का कंफर्मेशन चाहिए। हाँ, वही मैं जो कर रहा हूँ उसी का कंफर्मेशन बस मेरे को मिलता है तो आप सही हो। बस बिल्कुल, आप बस इतना बता दीजिए किसी तरीके से कि वो जो सोचते हैं वो ठीक सोचते हैं, बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। अब देखिए, ध्यान है मन की मृत्यु, और लोग शिविरों में आते हैं दिल लगाने के लिए। मैं कई बार ऐसे शिविर लिए, उसमें कुछ लोग बीच में चले गए, हमने कहा भाई क्यों? कहने लगे वो दिल नहीं लग, मन नहीं लग रहा। हमने कहा तो अच्छी बात है, मुबारक हो, यहां तो मन मर रहा है। मुझे ना कि मन को मारने का काम है। आप बताओ 3 दिन मेरे पास आ जाओ, मैं 3 दिन में आपका मन मार के फेंक दूं। तो उसका तरीका सिर्फ यही होगा कि जो आप सोच के आए हो वो बिल्कुल नहीं होगा। हम्म। लेकिन उस रास्ते पे जाना किसे? उस रास्ते की तो बातें हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि स्वर्ग में अप्सराएं मिलती हैं, और इस बारे में बहुत अच्छा काव्यात्मक विश्लेषण कर दूं, तो आप मेरे पास प्रभावित होकर आ जाएंगे कि चलो स्वर्ग चलना है। लेकिन वास्तविक बात यह होगी, आप अप्सराओं के लिए जाना चाहेंगे, आप स्वर्ग के लिए नहीं जाना चाहेंगे। मतलब मेरी उसी दिशा जो है, जी जी, उसी मेरी दिशा, तरीके से हाँ, जी जी, बोलिए। जी, उसी तरीके से ओशो ने अपनी काव्यात्मक शैली का उपयोग करते हुए लोगों के अंदर एक आध्यात्मिक आंदोलन को खड़ा किया, काव्यात्मक शैली का उपयोग करते हुए। और ये मेरा अनुभव कहता है कि काव्य से लोग प्रभावित ज्यादा होते हैं, लेकिन असली बात तो अगर धर्म की करेंगे तो वो सांख्य में मिलता है, और सांख्य जो है शुष्क है। तो सांख्य से ज्यादा लोग राजी नहीं होते, इसलिए ओशो ने उन्हें अपने पास बुलाने के लिए काव्य का उपयोग किया कि तुम एक बार आ तो जाओ, फिर मैं तुम्हें समझाऊं। लेकिन जो व्यक्ति आए वो अपनी ही कल्पना को लेकर इतने ज्यादा आए कि फिर वो ओशो को नहीं सुन रहे हैं, वो अपनी कल्पना को ही फुलफिल कराने की बात कर रहे हैं। जैसे कि आप एक दुकान खोलें और उसका बोर्ड इतना आकर्षक बनाएं कि लोग आपके पास आ जाएं, फिर आपके दुकान में वैसा माल भले ही ना हो लेकिन लोग आ जाएं, तो फिर वो निराश हो जाएंगे एक दिन, क्योंकि वो अपनी सही है। एक्सपेक्टेशन लेके आए। तो ओशो के साथ मुझे जो लगा, मैं अपनी बात कह रहा हूं, मैं ओशो के प्रेम में हूं, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं मेरा ढंग अलग है। मैं ये भी देखना चाहता हूं, जानना चाहता हूं कि आखिर कमियां कहां हो गई, गड़बड़ कहां हो गई। तो गड़बड़ सिर्फ यही हुई है कि जो बुलाने का ढंग था वो इतना आकर्षित था, इतना काव्यात्मक था कि वो काव्यात्मक, सुनिए ना, आइए मीरा की झील में नौका विहार करें। मीरा तो तुम्हें बैठा लेगी नहीं अपने साथ नाव में, तुम कह रहे हो झील में नौका विहार करें, लेकिन नौका विहार तो मीरा के साथ कब को करना। अभी अगर इसी बात को इस ढंग से कह दें, आओ नंगे कबीर के साथ उसकी गोदी में बैठे, ये काव्य है, अब बैठ के दिखाओ कोई नंगे कबीर को। अब कबीर नग्न हो जाए ये भी बात अजीब लगेगी, फिर वो नग्न है तो उनकी गोदी में कौन बैठे। लेकिन मीरा के साथ तो सभी नौका विहार करना चाहते हैं। तो काव्यात्मक शैली तो उनकी बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर वो काव्यात्मक शैली में ही इतना, क्योंकि जो भी आया उसने कहा भगवान ऐसे ऐसे प्रश्न किए कि वो काव्यात्मक ही उनको कहने पड़े। लेकिन आप अगर अगर सन्यासी मुझे सुन रहे हैं तो एक प्रवचन माला है जिसको सुने जाके, वो है कोपले फिर फूट आई। कोपले फिर फूट आई की पूरी प्रवचन माला सुने तो उन्हें पता लगेगा कि ओशो जैसे व्यक्ति को भी दर्द होता है जब वो अंत में ये देख रहा है कि वो जो कहना चाहते थे वो कोई सुन नहीं रहा। किसी भी शिविर में यही एक प्रवचन माला है जिसका कोई लेक्चर कभी नहीं सुनवाया जाता, क्योंकि ये काव्यात्मक नहीं है, ये पूरी सांख्य पे आधारित है। और काव्य से लोग इकट्ठे होते हैं, सांख्य से कौन इकट्ठा होता है? रेगिस्तान में कौन जाता है? झील के किनारे तो सब चले जाते हैं। लेकिन धर्म रेगिस्तान है, झील नहीं है। धर्म तुम्हें नितांत अकेला कर देता है, और उसको करने का सबसे अच्छा ढंग है सत्य बोलो। मंसूर को कितने कम समय में ही फांसी लग गई, सिर्फ इसीलिए कि सत्य बोले। सुकरात को जहर का प्याला पीना पड़ा कम समय में, क्योंकि सत्य बोले। जीसस सत्य बोले, इसलिए सूली लगी। और ये तीनों के पास चांस भी था, जैसे सुकरात को उसके फॉलोअर्स ने कहा था कि व्यवस्था हो गई है, रात को निकल जाए।
जीसस को भी कहा था कि आप ये जो बोल रहे हो वो ना बोले तो आपको नहीं देंगे। अनल हक की बात जो है उसमें भी उसके गुरु ने कहा था एक मत बोलो बाकी सब बोलो। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन कहा, लेकिन वो उन्होंने क्यों नहीं चुना, आप ये सोचिए। इसका मतलब था कि उन्हें पता लग गया था कि जिसको ये चुनने को कह रहे हैं वो व्यर्थ है। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये झूठे रिश्ते नातों की दुनिया, ये झूठा समाज, ये झूठे दोस्त यार, ये मिल भी जाए तो क्या है, क्यों लेना है इनको। मैं अपनी बात बताता हूं, मुझसे मेरे मित्र ने किसी बार कहा था कि तुम इतना सख्त क्यों बोलते हो, तुम इतना एकदम शुद्ध क्यों बोलते हो। तो मैंने कहा तुम इतना काव्यात्मक क्यों बोलते हो। तो उसने जवाब दिया था कि मैं चाहता हूं कि जब मैं मरूं तो 4 लोग मुझे कंधे देने वाले हों। तो मैंने कहा था कि मैं ये चाहता हूं कि जब मैं मरूं तब मेरे पास 4 ऐसे लोग हों जो कहें लाश को भी गोदी में रहने दो, जलाने मत ले जाओ। मैंने कहा तुम्हारी खोज अलग है, मेरी खोज अलग है। और 4 आदमी की बात रही, वो तो तुम्हें कोई भी मिल जाएगा। जिस समय शरीर बदबू देता है तो 4 आदमी तो कोई भी मिल जाएंगे जो तुम्हें जलाने कहेंगे, जलाओ यार बदबू मार रहा। लेकिन अगर बदबू के साथ भी कोई रखने को तैयार हो जाए, ऐसे 4 लोग भी अगर मुझे मिल जाएं तो मैं मरना नहीं चाहूंगा। नहीं, ये बात भी थोड़ी ऐसी शरीर के साथ सीमित नहीं हो गई जो आप कह रहे हैं। मैं मतलब समझना चाहता हूँ आप जो कह रहे हैं उसके पीछे क्या मतलब रहस्य है? देखिए उसके पीछे ये है, 4 ऐसे लोग कब मिलेंगे आपको। 4 ऐसे लोग तब मिलेंगे जब वो आपको स्वीकार करते हो, जब वो आपको किसी कारण से ना स्वीकार करते हो। मेरी पत्नी से एक बार मैंने पूछा था कि तू मेरे साथ सोती है क्यों, उसने कहा आप मेरे पति हैं। मैंने कहा वो तो कोई और भी हो सकता था। मेरे साथ सोने का कारण अगर ये है कि आप पति हो तो फिर मुझे अपने पे शक होता है। फिर मुझे ऐसा होता है कि मुझे किसी पोस्ट की वजह से चाहा गया। व्हाट इज माई आइडेंटिटी, ये रियल क्वेश्चन तो यही है ना। ओशो क्या कह रहे हैं, व्हाट इज, आप कौन हो, हु एम आई। जब वो कह रहे हैं हु एम आई, तो मैं ये हु एम आई तो खोज रहा हूं। हु एम आई, आप मुझे इंटरव्यू ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं। आप इसलिए ले रहे हैं कि मैं ओशो सन्यासी हूं। अगर इसलिए ले रहे हैं तो मुझे वो इंटरव्यू में पसंद नहीं है, क्योंकि आप एक पोस्ट का इंटरव्यू ले रहे हैं और फिर उस पोस्ट के लिए मुझे बहुत ढोंग करने पड़ेंगे, क्योंकि आपके इंटरव्यू का सम्मान करना पड़ेगा और फिर वो सब करना पड़ेगा। और वहीं पे एक ऐसे झूठे समाज की रचना होती चली जाएगी जहां एक के बाद एक के बाद एक के बाद हम सिर्फ अपनी पोस्ट का सम्मान करने के लिए जगत को झूठा बनाते जा रहे हैं। जबकि इसके विपरीत पोस्ट का सम्मान ना हो, व्यक्ति का सम्मान हो, तो शायद 10-20 साल लगे। इस दुनिया में थोड़ा उपद्रव तो खड़ा होगा, लेकिन बहुत अच्छी दुनिया हो सकती है, क्योंकि विपरीत चलना पड़ेगा। मैं समाज का सम्मान नहीं कर पाता, उसका रीजन नहीं कि समाज का सम्मान नहीं है। समाज का सम्मान इसलिए नहीं है कि समाज जिन आधारों पे खड़ा है वो आधार नहीं दिखाई देते। समाज खड़ा हुआ है कि वहां एक पिता होता है, उस पिता की परिभाषा लिखी है समाज ने, क्या वैसे पिता होते हैं। समाज ने एक पत्नी की परिभाषा लिखी है, क्या वैसी पत्नियां होती हैं। क्या वैसे पति होते हैं, क्या वैसे पुत्र होते हैं, क्या वैसे शिष्य होते हैं, क्या वैसे गुरु होते हैं, क्या वैसे प्रधानमंत्री होते हैं, क्या वैसे डीएम होते हैं, क्या वैसे एसपी होते हैं, क्या वैसे हमारा पड़ोसी होता है। जिन परिभाषाओं के आधार पर यह समाज खड़ा है वहां तो कोई दिखाई नहीं देता। तो मैं क्या करूं, मैं तो सत्य के मार्ग के लिए निकला ना। मैं तो ओशो के पास या किसी के पास भी जब शुरुआत मैंने की है ओशो के पास, तो मैं तो सत्य के लिए आया और सत्य वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं अपना संकल्प छोड़ दूं, सत्य के लिए आया, लेकिन या फिर मैं जो एक माला पहना दी गई सत्य के रास्ते पे, अब उस माला को सम्मान करने के लिए मैं सब झूठ बोलने पड़ेंगे। मतलब ओशो ने भी कहा कि आपने जैसे कहा कि अंत में मुझे 5 लोग ऐसे मिल जाए, आपने भी कहा 4 लोग मिल जाए, तो इसका मतलब ये है कि अगर मिलेंगे तो ये 2-3 ही मिलेंगे लाखों करोड़ों में से। बिल्कुल 2 मिल जाए बहुत बड़ी बात है। हम्म। लेकिन लेकिन एक बात मैं फिर कहता हूं कि नहीं मिलेंगे ऐसा भी नहीं है। नहीं मिलेंगे मैं ये भी नहीं कह रहा, क्योंकि ये कह देना भी गलत है, क्योंकि ये मेरे अनुभव में भी आया नहीं कि नहीं मिलेंगे। अभी तक मैं कह सकता हूं कि कुछ लोग मिले हैं जिनसे उम्मीदें जगती हैं कि हाँ ऐसा रास्ता हो सकता है, लेकिन वहां पे मेरी परीक्षा होती कि उन लोगों के साथ मैं कितना सच्चा व्यवहार करता हूं।
अब वो सच्चे व्यवहारों में अगर उनका मन राजी होगा तो निश्चित ही वो मन के तहत चल रहे हैं। अगर उनका मन मरने के बाद वो सच्चे व्यवहार से राजी हो पाते हैं तो निश्चित ही वो यात्रा कर रहे हैं, वो मेरे अपने होंगे। तो इसकी तलाश तो मैं करूंगा अभी, क्योंकि मृत्यु नहीं आई है। लेकिन अगर राइट नाउ में मर जाऊं तो मैं कह सकता हूं कि मुझे 2-4 मिल गए हैं ऐसे। लेकिन मैं ये कहूं कि अभी मैं जीवित हूं और अभी मैं अगर 10-20 साल जी सकता हूं तो 10-20 साल में भी उनकी परीक्षा हो जाएगी, क्या वो बचे नहीं बचे। एक शब्द चलता है आजकल, सोलमेट। एक शब्द चलता है आजकल, बहुत मार्केट में फैल रहा है लड़के लड़कियों में, सोलमेट। तो मैं ये कहता हूं सोलमेट वही हो सकता है जो आत्मा की तरह आपका साथ निभाता है। जैसे आपकी आत्मा है, वो आपके साथ तब तक है जब तक आप हो, और वो जब तक है तब तक आपके झूठ के लिए भी आपके साथ है, आपके सत्य के लिए भी आपके साथ है, हर स्थिति में आपके साथ है, आपकी मक्कारी के साथ भी आपके साथ है, हर चीज में आपके साथ है। तो सोलमेट आपका वही होगा जो सिर्फ आपके लिए होगा और आपकी हर स्थिति में आपके साथ होगा, जो सुख में आपके साथ है, जो दुख में आपके साथ है, जो गरीबी में आपके साथ है, जो मौत में आपके साथ, हर वक्त आपके साथ है। तो सोलमेट वही होगा जो आपके साथ ऐसा व्यवहार करेगा जैसा आपकी आत्मा करती है। वो आपके अंदर से कुछ भी नहीं मांग करती, वो सिर्फ आपके साथ खड़ी होती है, जैसे सीता राम के साथ खड़ी थी। हमारी अभी तक जितने भी बातचीत हुई, हमने काफी शब्द इस्तेमाल किए, प्रेम, स्वतंत्रता, करुणा, सोलमेट अभी आपने बताया। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो पूरा झमेला है या मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी इसको कहे, वो भी शब्द है, तो ये पूरा झमेला शब्द के कारण है, ऐसा लगता है। तो आप जी, आपका क्या कहना है कि शब्द क्या है? शब्द भ्रम में भी ले जा सकता है कि शब्द भ्रम भी करवाता है? देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि हमने जब शब्दों का इजाद किया तो निश्चित मनुष्य जाति में शब्दों का इजाद तब हुआ जब संवाद की जरूरत पड़ी, जब उन्हें लगा कि संवाद करना है। और पृथ्वी पे इतनी अलग अलग जगह अलग अलग तरीके के शब्द खड़े हो गए थे कि जब लोगों ने दुनिया घूमनी शुरू की तो उन्होंने कहा इन शब्दों के हमें कुछ अर्थ रखने पड़ेंगे, अगर वो हम अर्थ नहीं रखेंगे तो फिर अनर्थ हो जाएगा। तो फिर शब्दों के अर्थ रखे गए। अब अर्थ भी अपने तरीके से सबने समझे तो उन्होंने अपने मतलब के तरीके से इस्तेमाल कर लिए। मैं बहुत दिन से एक और विषय पे काम कर रहा हूं और वो है ज्योतिष। और मैं कई बार लोगों से कहता हूं कि ज्योतिष एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको जल्दी से जल्दी पूरी पृथ्वी पे लागू करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ज्योतिष को इस पृथ्वी पे लागू कर दें तो आदमी, जैसे आप हमसे कोई बात कह रहे हैं और मैं आपसे कोई बात कह रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल आप सॉफ्ट नेचर के हैं, मैं थोड़ा सा हैश नेचर का हूं, तो अगर आप ये बात कहेंगे तो अगर ज्योतिष ये बात कहेगा तो ज्योतिष कहेगा क्योंकि इनकी राशि में ये केतु और ये इस स्थिति में है इसलिए ये इतने कड़वा सत्य बोलते हैं। और वो आपके लिए बोल देगा आप थोड़ा सा बृहस्पति हैं, ये हैं वो हैं, इसलिए आप बहुत सिस्टमेटिक कहते हैं। तो ना मैं बुरा हुआ ना आप बुरे हुए। तो मैं ये कह रहा हूं कि बहुत जल्दी ही इस पूरे प्लानेट को जरूरत पड़ने वाली है किसी ऐसी लैंग्वेज की जिस लैंग्वेज के आधार पे हमारे अंदर के द्वैत समाप्त हो सकें, जो कि बहुत ज्यादा हो गए हैं। लैंग्वेज बहुत बड़ा रोल निभाती है। और आप तो देखिए पत्रकार हैं और इस तरीके के चैनल चलाते हैं तो निश्चित ही आप समझ सकते हैं कि शब्दों का बहुत बड़ा उपयोग है, लेकिन शब्दों के कारण ही लोग भ्रमित भी हैं। शब्दों के कारण ही भ्रम, जैसे संन्यास शब्द लगा दिया, अब संन्यास शब्द लगते ही एक तस्वीर बन जाती है जो सनातन धर्म की अपनी होती है, हिंदू वालों की, मतलब सबकी अपनी अपनी होगी। अभी कोई वैदिक पद्धति के उससे आपको देखेगा, कोई चश्मा लगा लेगा, नागा सन्यासी वाला कोई चश्मा लगा लेगा जो घर छोड़ के भाग गए, और ओशो के सन्यासी अपने वाला चश्मा लगा के बैठेंगे, और चश्मों की लड़ाई है। इसीलिए आप ओशो को देखिए, ओशो ने जब शुरू में कहा कि मैं आचार्य रजनीश लगाया, लोगों ने कहा आप कैसे आचार्य, आपका आचरण सही नहीं है। बहुत दिनों तक यही बवाल चलता रहा। फिर ओशो ने उससे आगे बढ़े, लोगों ने कहा भगवान लगा लो। फिर जब भगवान लगाया उन्होंने कहा आप कैसे भगवान तो ऐसा नहीं करते, भगवान ऐसा नहीं करते। फिर ऐसे हटते हटते आखिर में ओशो ने एक शब्द खोजा जो किसी से मैच नहीं खाता था, वो था ओशो। उन्होंने कहा मैं ओशो हूं, ना मैं भगवान हूं, ना मैं कुछ हूं, ऐसे ही मेरा भी है। मैं लोगों से कहूं सन्यासी, तो सन्यासी का मैच करने आ जाते, आप कैसे सन्यासी, वो अपनी परिभाषा उठा लाते हैं मैच करने की। तो मैंने कहा फाइनली मैं भाई ना सन्यासी हूं, ना मैं एनलाइटेड, ना कुछ, मुझे कुछ ना मानो, क्योंकि सबकी तुम्हारी धारणाएं हैं, मैं सखा हूं। अब दूसरा सखा तुम्हें दुनिया में मिल जाए तो मैच करो।
सही है सखा जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मैं जो भी सुन रहे हैं उसको भी बता रहा हूँ कि सखा जी के पास अभी हम दूसरा तीसरा भी इंटरव्यू कर सकते हैं। तो आप बताइए आपको इंटरव्यू कैसा लगा और आपके क्वेश्चंस जो भी है आप कमेंट में आप प्लीज शेयर कीजिए, तो नेक्स्ट टाइम हम जब इंटरव्यू करें तो उसमें हम सखा जी से उस पर बात कर सकते हैं। सखा जी आज के दिन ओशो के जन्मदिन के दिन भी हम आपके वहाँ पे काफी प्रोग्राम्स है और फिर भी आपने जी, आज समय प्रोग्राम निकाल है, कर। सारे प्रोग्राम हैं, आपको वीडियो मिल जी जाएंगे जी अगर आप डालना चाहें डालिएगा। जी हाँ बिल्कुल, तो लिंक मैं शेयर करूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो सब कुछ रख दूंगा। जी तो आपका खूब खूब शुक्रिया और फिर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सुन के। तो नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे कोई अलग विषय पे, जैसे आपने कहा ज्योतिष है और आपकी जो चिकित्सा पद्धति है। बहुत विषय हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल, तो बिल्कुल हम मिलेंगे। तो बस इसी के साथ ही थैंक यू वेरी मच। प्रणाम।